हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का समय है और यहाँ पे गुड्डू भी उठ चुकी है, अपने बाल वगैरह बना रही है। उठ क्या चुकी है, नहा भी चुकी है और रेडी भी हो चुकी है। बस उसका जो है लास्ट काम जो बचा है वो बचा है चोटी करने का। तो चोटी तो वो खुद से नहीं करती है, या तो उसकी चोटी मैं करती हूँ या खुशी करती है। तो यहाँ पे फ़ोन पता है किसके हाथ में है? आपको पता चल गया होगा, तन्मय के हाथ में है। खूब हिला रखा है फ़ोन उसने और अपनी बहन के बाल दिखा रहा था और पीछे से वीडियो में बोल भी यही रहा था कि मेरी बहन के बाल देखो कितने लंबे हो गए गाइस, ये वो कर रहा था वो। तो मैंने उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर कर दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ी सी बातें सुनिए तन्मय की आप लोग भी। अरे मैम इधर देखना, सब लोग कहेंगे मैम तो हम तो मुझे कैमरे में दिखती ही नहीं है। बहन ये देखो इसकी स्माइल, दोबारा कर दोबारा कर। ऐसे कैसे स्माइल होती है? वो वाली कर ना, कर कर, मैं तेरे पीछे पड़ गया, जल्दी कर। अभी ये अपना चश्मा लगा रही है। अरे तो इसको तो साफ करना था। अरे ये कहाँ जा रही है? पापा सो रहे हैं। देखो पापा सो रहे हैं, मैंने डेंगू हो रहा है। ये देखो फैन अभी शीशे के सामने दिखेगी। आप सबने शुरू से देखा है कि तन्मय को व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है। वो आप लोगों के साथ बहुत ही कंफर्टेबल कैमरा लेके बातें कर सकता है, घंटों कर सकता है। यहाँ पर मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आलू भिंडी की सब्ज़ी, जो कि लगभग हो चुकी है। और ये सब्ज़ी मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम बनी है आलू भिंडी की। पहले मैंने आलू को तेल में करा था, मतलब जीरा और हींग डालने के बाद, उसके बाद आलू डाल के छोड़ दिए थे। फिर लास्ट में जब आलू 60% कुक हो गए थे, 60-70%, तो मैंने भिंडी डाली थी और फिर सारे मसाले, और फिर उसको जो है ढक के रखा। फिर दोबारा चेक किया और भिंडी जो है लगभग बन चुकी है। बस दोबारा से ढक दिए 2-1 मिनट के लिए। हमारी ये प्यारी सी गुड़िया की ये मामी जी वो करनी है। मामी जी नहीं दीदी। हाँ मैं ये कर रहा, दिखा रहा था। हाँ मामी जी अरे मजाक कर रहा हूँ। ये दीदी हैं, ये छोटी दीदी हैं जो हमेशा ऐसे ही मुँह रखते हैं। इधर देख, इधर देख, देख लो ये नई चीज। इधर देख, इधर देख, इधर देख। और ये देखो महारानी, प्यारी सी गुड़िया थी। अभी बस मैं तेरे को देती हूँ पराठा बना के। यार इतनी कम सब्जी क्यों है? तुम तीनों की तो हो ही जाएगी। नहीं यार, बहन की में ज्यादा जाएगी फिर। ये ज्यादा नहीं जाएगी, आपके में ज्यादा जाएगी। क्या बनाया मम्मी ने? ये मम्मी ने आलू भिंडी बनाया। जो तन्मय को आज तक खाया नहीं तो पसंद कैसे होगा? तो ठीक है, मत खाना। तो तन्मय तो बहुत ज़्यादा उत्सुक था इस सब्जी को टेस्ट करने के लिए। तो दोनों बहन भाइयों को हमेशा की तरह एक पराठा देकर बिठाया और वो सब्जी से आधा आधा पराठा खा लेंगे। और जैसे उन्होंने एक एक बाइट खाई तो होता है ना कि भाई कैसी लगी, हमने फर्स्ट टाइम बनाई तो दोनों को बहुत पसंद आई। दोनों को नहीं बल्कि तीनों को। बस हाँ ये है कि जिस टाइम मैं ये टिफ़िन पैक कर रही हूँ उस टाइम खुशी नहा रही होती है, क्योंकि उसकी टाइमिंग थोड़ी सी लेट है। तो उसने बाद में टेस्ट की, उसको भी पसंद आई। तीनों बच्चों को बहुत पसंद आई। सुबह सुबह समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। विपिन थोड़े से उनकी अलग चीज़ें बनती हैं और ऊपर से वो मार्केट से चीज़ें भी नहीं आ पा रही हैं। तो थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी, बैंगन थे, आलू थे। तो सबसे पहले पता है क्या हुआ, आलू बैंगन बनने वाले थे जिसके लिए 2 आलू छील लिए थे, लेकिन हुआ क्या, बैंगन खराब। तो फिर हमने क्या किया कि उस आलू को भिंडी में डाल दिया, आलू भिंडी बना दी। यहाँ पे ये गुड्डू का टिफ़िन है जिसमें मैंने थोड़े से कुरकुरे डाल दिए हैं और आलू भिंडी की सब्जी, पराठे। साइड में जो टिफ़िन आप देख रहे हैं वो तन्मय का है। और ऑनलाइन ये टिफ़िन नहीं लिए क्योंकि कई बार कमेंट आता है कि आप हमारे साथ लिंक शेयर कर दीजिए। तो ये मैंने ऑफलाइन लिए हैं मार्केट से, आपको भी इजीली मिल जाएंगे आपके किसी भी नज़दीकी स्टोर से जहाँ पे प्लास्टिक का सामान मिलता होगा या फिर टिफ़िन वगैरह मिलते होंगे।
बच्चे जा चुके हैं दोनों और विपिन उन्हें छोड़ने गए हैं। यहाँ पे चाय बन रही है। अभी है 8 बजे का टाइम, करेक्ट 8 बज रहे हैं और अभी जो है विपिन गए हैं खुशी को छोड़ने के लिए। और अभी देखते हैं कि उनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। घर पे तो नहीं बैठे रह सकते कि वैसे उनकी प्लेट्स जो है ज़्यादा कम नहीं है, हो जाएंगी, लेकिन इंतज़ार नहीं कर सकते कि घर पे बैठ के। और फिर ना थोड़ा सा रहता ही है कि चलते हैं। कभी हमारे घर में ये चीज़ तो नहीं हुई है, कोई भी बीमारी हो, जैसे अगर एक्सपीरियंस रहता है उसका तो इतना वो नहीं होता है। पहली बात तो अगर उस बीमारी हो चुकी है, घर में एक्सपीरियंस है, फिर भी डॉक्टर से जाके बात करनी चाहिए, दिखाना चाहिए। तो अभी खुशी को छोड़ने गए हैं, पहले बच्चों को छोड़कर आए हैं, फिर अभी और पता क्या है, छोड़ने का भी है मम्मी का फ़ोन। मम्मी के तो इतने फ़ोन आ रहे हैं कल से, सुबह उठते ही फ़ोन। मम्मी का बस नहीं चल रहा, वरना वो दौड़ के आ जाए। अब आप लोगों को बताया ही था मैंने इससे पहले वीडियो में कि क्या चीज़ हुई, कि पहले मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, मेरे को जाना था तो मम्मी ने आना था यहाँ पे ताकि वो बच्चों के साथ रह सकें। खैर हर बार मैं जाऊँगी, हर बार तो मम्मी नहीं आ सकती हैं, लेकिन ये था कि चलो कभी कभार तो आई जाएंगी तो दिक्कत नहीं होगी बच्चों को टिफ़िन वगैरह की। वैसे खुशी कह रही थी मैं मैनेज कर लूँगी, और गुड्डू भी कह रही थी मम्मी ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी ले जानी है, मैं अचार से भी खा लूँगी। तो वो कह रहे हैं बच्चे भी कि मैनेज हो जाएगा। अभी तो खैर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अभी तो मेरा कैंसिल ही हो गया है। अभी चीज़ें अजीब ही हो गई हैं, जो सोचा वो हुआ ही नहीं। पहले मम्मी की तबीयत ख़राब, फिर विपिन की तबीयत ख़राब, फिर विपिन का जब ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें डेंगू का आना, मतलब कल एकदम से ना सर चकरा गया जब मतलब ये सारी चीज़ें हुई। डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बीमारी कब एकदम से बड़ा रूप ले ले कुछ नहीं पता हमें, तो इस वजह से ना डर भी लगता है। कोई बड़ा होना तो बड़े होने का इसीलिए फ़ायदा है। वो विपिन, मम्मी होती देखो यहाँ पे, मेरी सास होती, वो विपिन को डांट डपट के डॉक्टर के लेके जाती। सुनते भी तो नहीं है, ये पड़े ही हैं, पिछले 3-4 दिन से घर में पड़े हैं, कभी इधर कभी अंदर। उनका मन ही नहीं हो रहा बाहर जाने का। अगर बाहर भीतर जा भी रहे हैं तो सिर्फ जैसे बच्चों को छोड़ने चले गए या अपने लिए नारियल पानी लेने। मैं बोल रही थी एक बार ही ला कर रख लो, और अभी आएंगे तो पूछूंगी पी कर आए हैं कि नहीं पी कर आए हैं। अपना ख्याल रखना। अब पता क्या है, इसीलिए मुझे लगता है कि गांव में शादी होना, बहुत सारे लोग बोल देंगे आप स्कूटी सीख लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, आप चले जाना। भाई मैं नहीं सीख सकती, आप लोगों के लिए इजी होगा, जिन्होंने सीखा होगा उनके लिए इजी होगा, मैं नहीं सीख सकती। मैं जो चीज़ अगर मैं कर सकती होती तो मैं कर लेती कब का। बस 2-3 सालों की बात है, गुड्डू सीख लेगी, तन में भी बड़ा हो जाएगा, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो बच्चों को बोल दो, पता है बच्चे भी हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यार मुझे इसीलिए लगता है गाँव में शादी का, और इसी वजह से ना मेरा मन होता है कि मैं यहाँ से जाऊँ, निकलूँ, इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। वैसे तो बच्चे हैं, किसी को बोल दो ला देगा कोई, लेकिन हर वक्त मेरे से परेशान नहीं किया जाता कि किसी को बोलो अब ये ला दो, अब वो ला दो, पता नहीं अगला बंदा सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हम किसी को परेशान क्यों करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो जाती है फिर यहाँ पे। तो अभी मैं इनको दोबारा से फ़ोन करती हूँ, रास्ते में ही होंगे, पूछती हूँ नारियल पानी पिया था नहीं पिया था, वरना ले आएंगे, अभी तो क्योंकि गए हुए हैं। विपिन आ चुके हैं और बच्चे भी आ चुके हैं। विपिन 10 बजे के करीब चले गए थे घर से, लेट रहे थे, मन तो नहीं था इनका, क्योंकि इनका उठने का, बैठने का, बोलने का, खाने का, किसी भी चीज़ का मन नहीं हो रहा है, लेकिन काम ज़रूरी था। मैं तो मना ही कर रही थी, मैंने कहा शरीर से ज़रूरी कुछ भी नहीं है, बाहर में जाने दो, जो मतलब भाई कमाने ही जाता है इंसान, तो मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब। कहने लगे नहीं अर्जेंट है, बात पैसों की कमाने की नहीं है, बात मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डील मैंने ही कराई है। तो फिर ये गए, और इनका इस टाइम ना मन नहीं हो रहा। देखो अभी ये आए हैं, इनका मन तो बस ये हो रहा था सीधा बिस्तर पे जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं पहले नहा लो, क्योंकि वैसे तो डेली नहाते हैं और नहाए भी हैं, बस कल नहीं ये नहा पाए थे, तो लेट गए थे बस ब्रश व्रश करके, इनकी हिम्मत नहीं हुई ना, मैंने कहा क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन आज जो है खुद ही कह रहे थे कि गर्म पानी कर दे, मैं नहाऊँगा।
मैंने कहा हाँ करती हूँ। तो मैंने यहाँ भगोना रखा था भरने के लिए, वैसे तो गीज़र भी है लेकिन फिर मैंने कहा भगोने में ही कर देती हूँ, फटाफट हो जाएगा। इतने आप चेंज वेंज करो। और इतने में ही ना इनके एक फ्रेंड भी आ गए थे इनसे मिलने के लिए, पूछने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से जैसे बाहर जा रहे हैं लेकिन सिर्फ बहुत ज़रूरी कामों से जा रहे हैं, ज़्यादा किसी से मिलना मिलाना नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं कीवी कट कर रही हूँ, साथ में भगोना भर रहा है सिंक में इनके लिए, जो मैं गर्म पानी करूँगी। और इनको जो जो चीज़ें जो कोई भी बता रहा है, जैसे पपीते का ना उसी दिन हमें किसी ने बता दिया था, पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाकर जिसमें गिलोय मिलाकर, और अगर वो ना पिया जाए तो उसमें आधा चम्मच शहद डाल लेते हैं। बकरी का दूध भी हमें मिल गया है, वो भी इन्होंने पिया है। तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं बोल रही थी भगोना मैं रख दूँगी उठाकर, इन्होंने ही रखा, गर्म पानी हुआ, फिर ये नहाए। और मैंने बनाई थी आज खिचड़ी इनके लिए, पतली पतली बनाना चाह रही थी लेकिन विपिन को ना ज़्यादा पतली खिचड़ी पसंद नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है। ये बोल रहे थे बिल्कुल पतली मत करना, थोड़ी सी ऐसी रखना। मैंने कहा चलो तुम खा लो। बोल रहे थे बस जरा सी खानी है। मैंने कहा ये जरा सी है, देखो छोटी थाली में है, घी डाल दिया है मैंने, दही तो नहीं दूंगी इनको। बाकी मुझे नहीं पता कि खिचड़ी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, और ज़्यादा तो ये खाना खा पी भी नहीं पा रहे हैं, दिल ही नहीं हो रहा है इनका। और अगर खा पी भी रहे हैं तो जैसे मैंने तोरी बना दी, उसमें 2 रोटी चोड़ दी, गीली गीली सी रखी, या फिर जैसे मैंने दाल बना दी, मैंने कहा दाल पी लो। और अभी जैसे खिचड़ी बन गई, 2 बार खिचड़ी बन गई है, तो चलो इनको देती हूँ। उसके बाद खाना वाना खाया, ये फिर से गर्म होने शुरू हो गए थे और इनको बुखार 102 103 तक जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। दवाई खाते हैं तो बुखार उतर जाता है, दवाई नहीं खाते हैं तो फिर से बुखार चढ़ जाता है, और पूरा फिर बुखार वही पूरा हाई होता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो 100 है 101 है, 102 103 ऐसे जाता है। तो अभी देखते हैं कितना आया है, मैंने भी चेक नहीं किया। ये देखिए पूरा 102 बुखार निकला है, पूरा 102 बुखार था। कम नहीं होता, 102 बुखार बहुत होता है। पर चलो ठीक हो जाएंगे, मुझे भी पता है। और आप लोगों ने भी भर भर के कमेंट्स किए हुए थे। ज़्यादा तो देखो मैं नहीं कर पाई, ना मैं रिप्लाई कर पाई पूरा दिन इन्हीं के साथ, क्योंकि इनके साथ ना जिद कर करके चीज़ें करनी पड़ती हैं। खिलाना, जैसे कीवी खिलाना हुआ या वो काढ़ा पिलाना हुआ, बच्चों की तरह हो ही जाता है। देखो बीमार शख्स हो जाता है ऐसा ही। तो गुड्डू जो है अपने पापा को दवाई दे रही थी, और ये भी जूस वगैरह बनाकर, जैसे मौसम भी लेकर आए तो उसका जूस बना के दे रही है अपने पापा को। यहाँ मैं इसको छेड़ रही थी तो हंस रही थी वो। चलो इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ वीडियो वगैरह भी। कल मिलते हैं, बाय।